ये कहानी एक कंजूस की। एक गांव में एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था। उसके पास बहुत ही धन दौलत थी। उसके बावजूद भी वो किसी की एक पैसे की मदद नहीं करता था। अगर कोई उसके पास मदद के लिए आ भी जाता था तो वो उसे खाली हाथ लौटा देता था। उस कंजूस आदमी ने अपने घर के पीछे 1000 सोने का सिक्का मिट्टी के नीचे गाड़ के रखा था। और जब रात के वक्त सभी गांव के लोग सो जाते थे तो वो कंजूस आदमी उस सोने के सिक्के को निकालता था, उसकी गिनती करता था और वापस उसे मिट्टी में गाड़ देता था। यही उसका रोज का रूटीन था। एक दिन जब वो कंजूस आदमी अपने सोने के सिक्के को निकाल के गिनती कर रहा था, तभी एक चोर ने उसे देख लिया। और जब उस कंजूस आदमी ने उस सोने के सिक्के को गिनती करके वापस मिट्टी में गाड़ के सोने के लिए घर पे आया, तो उस चोर ने उस सोने के सिक्के को निकाल दिया और उसके जगह मिट्टी के अंदर पत्थर गाड़ दिया। और अगली रात जब वो कंजूस आदमी अपने सोने के सिक्के की गिनती के लिए गया और जब उसने मिट्टी खोल के वो पोटली निकाली तो उसने देखा कि उस पोटली में सोने के सिक्के की जगह पत्थर भरा हुआ था। उस पत्थर को देख के उस कंजूस आदमी के पांव तले जमीन खिसक गई, उसके होश उड़ गए। फिर वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी गांव के लोग दौड़े दौड़े वहां पे आ गए। सभी ने पूछा कि क्या हुआ। तभी उसने जोर जोर से रोते हुए कहा कि मैंने यहाँ पे 1000 सोने के सिक्के मिट्टी के नीचे दबा के रखा था, पर पता नहीं किसी ने मेरे सोने के सिक्के को चुरा लिया और उसके जगह पत्थर रख दिया। तभी एक आदमी ने कहा कि रोइए मत, अब रोने से क्या फायदा। तभी उस कंजूस ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैं क्यों ना रो, मेरा 1000 सोने का सिक्का चोरी हो गया है। मैंने पिछले 5 सालों से उन सिक्के को यहाँ गाड़ के रखा था और हर रोज रात को मैं उसे गिनती करता था और वापस मिट्टी के नीचे गाड़ देता था। लेकिन अब तो मेरे सारे सिक्के चोरी हो गए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उस आदमी ने आश्चर्य होकर बोला, यानी पिछले 5 सालों से आपने उस सिक्के का इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गिनती ही करते रहे। तब तो आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इतना धन है कि आगे भी आपको उन सोने के सिक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको गिनती ही तो करना था। सोने के सिक्के की जगह इन पत्थरों की गिनती कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। उस आदमी की बात सुनने के बाद उस कंजूस को समझ में आ चुका था कि धन का उपयोग करना चाहिए या फिर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर आपके पास पर्याप्त से अधिक धन है तो उसका इस्तेमाल असहाय लोगों की मदद में जरूर लगाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। वो जो दान से डरता है वो जीवन भर रोता है। कितनी सही बात है ना, कि जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांसें लेना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर जरा सी तकलीफ आने पे हम भक्ति क्यों छोड़ देते हैं? सच तो यही है कि ईश्वर हम पर जितना ज्यादा खुश होते हैं, दुख और तकलीफ उतना ही ज्यादा देते हैं। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। दोपहर का वक्त हो चला था। एक भिखारी भजन गाते हुए एक सेठ जी के घर पे पहुंचा और भजन गाते गाते कहने लगा कि कुछ खाने को दे दो। तभी सेठ जी की पत्नी किचन से दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई और वहीं खड़े खड़े भिखारी की भजन सुनने लगी। वो भिखारी भजन गा रहा था और बार बार कह रहा था कि माँ जी कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोरों से भूख लगी है। तो बदले में सेठ जी की पत्नी कहती थी कि ठीक है, अभी थोड़ी देर में देती हूँ। वो भिखारी बार बार भजन गाते हुए खाना मांग रहा था और सेठ जी की पत्नी हर बार यही कहती थी कि बस अभी थोड़ी देर में देती हूँ। पर सच तो यह था कि सेठ जी की पत्नी के हाथों पे ही खाना था, लेकिन वो भिखारी को दे नहीं रही थी। वो बार बार कह रही थी कि दे रही हूं, पर दे नहीं रही थी। सेठ जी अपनी पत्नी की हरकत बड़ी देर से गौर से देख रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी पत्नी कर क्या रही है। तभी सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, हाथ में भोजन है, वो भिखारी तुमसे भोजन मांग रहा है, फिर भी तुम दे नहीं रही हो। बेचारा कब से यहाँ खड़े खड़े भजन गा रहा है, तुमसे खाना मांग रहा है, तुम दे क्यों नहीं देती हो। तभी सेठ जी की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या है ना, इस भिखारी का भजन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर मैं इसे खाना दे दूं तो ये खाना लेके यहाँ से आगे चला जाएगा, फिर मैं इसका भजन पूरी तरह से सुन नहीं पाऊंगा और मुझे इसका भजन और सुनना है। जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं इसे खाना दे दूंगी। ठीक इसी तरह प्रार्थना के बाद भी अगर भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझ लेना उस सेठानी की तरफ प्रभु को भी आपकी प्रार्थना बहुत ही प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।